है ना? सही चीजों को करने का माहौल बनाएं, अच्छी आदतों में आने वाले अवरोध कम करें, खराब आदतों के अवरोध बढ़ा दें और आगे करने वाले कामों के लिए भी अनुकूल माहौल बनाएं। ये सब आजमाए हुए फॉर्मूलाज हैं, आप भी जरूर ट्राई करें। इस किताब पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, आप भी बने रहिए हमारे साथ। टालने की आदत और 2 मिनट का नियम। विश्व भर में एक प्रसिद्ध कहावत है, जो आप आज कर सकते हैं उसे कल पर मत टालिए। और हम सब कबीर के इस दोहे से भी अच्छी तरह से परिचित हैं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। इसमें कबीर दास जी समय की महत्ता बताते हुए कहते हैं कि जो कल करना है उसे आज करो और जो आज करना है उसे अभी करो। कुछ ही समय में जीवन खत्म हो जाएगा, फिर तुम क्या कर पाओगे? सीधी, सच्ची, सरल बात और कितनी जरूरी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पल्लवी और बात हो रही है जाने माने लेखक जेम्स क्लियर की पुस्तक एटॉमिक हैबिट्स के बारे में। एटॉमिक के 2 अर्थ हैं, बहुत छोटा या अपार ऊर्जा का स्रोत, और हैबिट का मतलब है वो चीजें जो हम रोज दोहराते हैं। जैसा कि किताब के शीर्षक से जाहिर है, एटॉमिक हैबिट्स वो छोटी छोटी आदतें हैं जो आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकती हैं। बात को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करते हैं हम सब के अंदर की एक बेहद आम पर नुकसानदायक आदत की, टालने की आदत। जी, आज रहने देते हैं, कल से करेंगे ना, जैसे विचार मन में आना हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। इससे हम अपना कितना बड़ा नुकसान करते हैं ये तुरंत हम नहीं जान पाते, लेकिन इससे निपटने के कुछ आसान उपाय हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। आदतें हमारा वो व्यवहार हैं जो हम इतनी बार दोहराते हैं कि वो स्वचालित हो जाता है। जैसे कि सुबह उठते ही चाय का पानी चढ़ाना, पौधों में पानी डालना, या फिर अपना फ़ोन चेक करना, या नहा धोकर सीधे काम पर चल देना। इन सब कामों के लिए हमें विचार भी नहीं करना पड़ता। कई बार हम अधखुली आंखों से फ़ोन देखने लगते हैं या बिना सोचे किचन या बाथरूम की ओर चल देते हैं। ये बहुत सरल काम है और क्योंकि ये आदत बन चुके हैं इसलिए इनमें मेहनत भी नहीं लगती। इसी तरह हमारे दिन के कुछ निर्णायक पल होते हैं, जैसे कि काम से लौटकर खाना पकाना है, बाहर से मंगवाना है या बाहर जाकर खाना है, या कि जिम जाकर कसरत करनी है या घर के बाहर ही वॉक कर लेना है। हैं तो ये भी आदतें ही, पर इनके लिए हमें निर्णय लेने पड़ते हैं। जब भी आप कोई नई आदत बनाना चाहते हैं या किसी आदत से जुड़े रहना चाहते हैं तो आप 2 मिनट के नियम को अपनाइए। आपकी आदतों को आसान बनाने का ये सरल तरीका है। कोई अच्छी आदत शुरू करते समय ठान लें कि उसे बोरिंग होने से बचाना है और उसके लिए एक ऐसी समय सीमा तय करें जिससे काम या बोझ ना लगने लगे। 2 मिनट का नियम बताता है कि जब भी आप कोई नई आदत शुरू करते हैं तो इसे करने में आपको 2 मिनट से कम का समय लगना चाहिए। आप अपने हर काम को नियमित रूप से ये सोचकर करें कि कुछ ना करने से कुछ करना अच्छा है, चाहे वो 2 मिनट से कम समय के लिए ही क्यों ना हो। 2 मिनट किताब पढ़ना बिल्कुल ना पढ़ने से अच्छा है और 2 मिनट कसरत करना बिल्कुल ना करने से अच्छा है। 2 मिनट का नियम कुछ लोगों को मजाक की तरह लग सकता है, ऐसा है नहीं। यहाँ आप खुद को लंबे समय की आदत के लिए तैयार कर रहे हैं। किसी भी चीज का अभ्यास 2 मिनट तक आसान है और उसके बाद अगर वो बोझ लगने लगे तो रुक जाएं, फिर चाहे वो लिखना हो, पढ़ना हो, दौड़ना हो या ध्यान लगाना ही क्यों ना हो। कुछ भी शुरू करने के लिए ये अच्छी स्ट्रैटेजी है। इसे ही आदत को आकार देना कहते हैं। याद रहे, ये वर्कआउट से पहले का वार्म अप है। एक बार आप शुरू हो गए तो बहुत आगे तक इसे ले जा पाएंगे। हर बदलाव की शुरुआत कितनी भी छोटी क्यों ना हो, वो हमेशा आखिरी रिजल्ट से जुड़ी होती है। और जब आपको पता हो कि छोटी सी शुरुआत करके भी आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं तो काम थोड़ा आसान हो जाता है ना? याद रहे, अगर हम हमेशा ही हवा और मौसम के ठीक होने की प्रतीक्षा करते रहेंगे ना तो कभी कोई नई पौध लगा पाएंगे और ना ही उसे काट पाएंगे। तो अपनी बेहतर जिंदगी के लिए आज से ही अच्छी और नई आदतों की शुरुआत कीजिए। उन्हें कल पर न टालिए और साथ ही 2 मिनट के अंदर करने के नियम का पालन कीजिए। फिर देखिए ये करना आपके लिए कितना आसान होगा। जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स के बारे में हम आगे भी अपनी चर्चा जारी रखेंगे। आप बने रहिएगा हमारे साथ। गुड हैबिट्स वर्सेस बैड हैबिट्स। दोस्तों, ऐसा संभव नहीं है कि जीवन में हम केवल अच्छी आदतें ही बनाएं
या अपनी हर आदत या दिनचर्या से हमें सिर्फ खुशी या सफलता ही मिली हो। बड़े बड़े संतों महात्माओं के लिए भी संभव नहीं है। कई बार कुछ गलत आदतों की वजह से हमें कई मुश्किलें भी झेलनी पड़ती हैं, और ये जानते हुए भी अक्सर इनसे मुक्त होना आसान नहीं होता। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी, और जेम्स क्लियर की लिखी किताब एटॉमिक हैबिट्स में आज की चर्चा का विषय है कि किस तरह हम अपने लिए अच्छी आदतों को बेहद ज़रूरी कर सकते हैं और साथ ही बुरी आदतों को अपने लिए बहुत मुश्किल। सुनने में अटपटा लग रहा होगा, पर यह संभव भी है और आवश्यक भी। कभी कभी हमारे नकारात्मक व्यवहार इतने नियमित हो जाते हैं कि हम बिना सोचे समझे उन्हें कर देते हैं। समय के साथ ये बुरी आदतें बाधा बन जाती हैं, हमें नीचे की ओर ले जाती हैं, गिराती हैं, और हमें ये मानना पड़ता है कि वो हमारे लिए अच्छी नहीं है। इस ख्याल के साथ ही हम इससे जल्द ही मुक्त होने को बेचैन हो जाते हैं और सारे प्रयास करते हैं कि इन्हें छोड़ सकें या बदल सकें। सबसे पहले हमारे पास बदलाव करने की इच्छा या प्रेरणा होनी चाहिए। जब तक हम अपनी सोच या अपना नज़रिया नहीं बदलेंगे, ऐसा नहीं होगा। हमें चीज़ों को अलग तरीके से करने का निर्णय लेने के लिए प्रेरित होना होगा, आदत को तोड़ने के लिए या फिर इसे बदलने के लिए। बेशक हमें चीज़ों को नए तरीके से करना होगा या नए तरीके अपनाकर अपने अंदर बदलाव लाना होगा। किताब में इसका एक अनूठा उदाहरण दिया गया है। एक प्रसिद्ध लेखक को जब कुछ ही समय में एक पूरी किताब लिखनी थी और वो ऐसा नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने अपने टाल मटोल करने की आदत से बचने का एक उपाय निकाला। उन्होंने केवल घर में लपेटने के लिए एक ऊनी शॉल को छोड़कर बाहर पहनने वाले सब कपड़े एक बड़ी सी पेटी में बंद कर दिए। अब चूंकि बाहर जाने के लिए पहनने योग्य कुछ था नहीं, तो वो अपने घर में ही बंद होकर रह गए और पूरी सर्दी अंदर रहकर पुस्तक लिख डाली। मौसम के बदलने तक उनकी किताब पूरी होकर छप चुकी थी। है ना अनूठा एग्जाम्पल। इससे पता चलता है हर बार अच्छी आदत को आसान नहीं बनाना होता। कई बार बुरी आदत को मुश्किल बनाकर भी काम हो जाता है, नहीं? ये एक ऐसा चुनाव है जिससे आप अपने भविष्य के व्यवहार को सीमित कर सकते हैं। इसी तरह के कुछ और उदाहरण भी हैं जहां कई एथलीट बाहर जाते समय अपने बटुए घर ही छोड़ गए, ताकि अगर वो कुछ बेकार की चीज खाना चाहें तो उनके पास पैसे ही ना हो। इस तरह के कंट्रोल से आपको बहुत फायदा होता है। आपको बस इतना करना है कि अपनी बुरी आदत वाले काम को मुश्किल करके इस तरह बदलें कि उसे करने में आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़े। ऐसा महसूस करने पर उसे करने की इच्छा खुद ब खुद कम होने लगेगी। साथ ही अपनी अच्छी आदत को अनिवार्य बनाने के कदम उठाएं। जैसे अगर आप अपने लिए एक फिट बॉडी चाहते हैं, तो अपने ट्रेनर को या जिम में पहले ही पैसे दे दें। ऐसा ही कुछ आप किसी नई कला या भाषा सीखने के लिए भी करें। एडवांस पेमेंट करके आपके अंदर इस काम को करने की ललक और बढ़ेगी, अब जबकि आप उस काम के पैसे भी दे चुके हैं। अपनी कुछ आदतों को ना ऑटोमेटिक बनाने के लिए प्रयास करें। जैसे अगर आप किसी न्यूज़पेपर या मैगजीन में दिलचस्पी रखते हैं, तो उसका सालाना सब्सक्रिप्शन ले लें। अब वो बिना रुके या देरी किए आप तक पहुंच सकेगी। ऐसा ही कुछ आप अपनी फल और सब्जी की खरीदारी के साथ भी कर सकते हैं। इन कामों में फिर आपकी बार बार की मेहनत नहीं लगेगी और ये सुचारू रूप से अपने आप होते भी रहेंगे। तो देखा आपने, अपनी बुरी आदतों को मुश्किल बनाने और अच्छी आदतों को आसान बनाने के ये कुछ उपाय आपके लिए कितने ज़रूरी हो सकते हैं। मैक्स स्टोरी ने कहा है, गलत चीज़ों को ना कहना सही चीज़ों को हाँ कहने के लिए जगह बनाना है। आदतों पर हमारी चर्चा का सिलसिला कुछ यूं ही चलता रहेगा। अभी जानने, सीखने और समझने को बहुत कुछ बाकी जो है। आप भी यूं ही बने रहेंगे ना हमारे साथ। सुखद आदतें। अपनी आदतों में पॉजिटिव चेंज लाने का एक ज़रूरी कारण ये भी है कि आप ये जान लें कि ये आपके लिए कितनी सैटिस्फाइंग होने वाली है, क्योंकि ये सच है। अगर कोई अनुभव सैटिस्फाइंग नहीं होता ना, तो हमारे पास उसे दोहराने की कोई वजह भी नहीं होती है। मशहूर लेखक जेम्स क्लियर ने अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स में कहा है, व्हाट इज रिवॉर्डेड इज रिपीटेड, व्हाट इज पनिश्ड इज अवॉइडेड। यानी जिस काम से हमें कुछ इनाम मिलता है वो दोहराया जाता है, वहीं दूसरी ओर जिस काम से पीड़ा होना वो करने से हम कतराते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं पल्लवी और यहाँ बात एटॉमिक हैबिट्स की ही चल रही है। ये एक बहुचर्चित किताब है जिसमें बड़े ही प्रभावी ढंग से अपने जीवन में बदलाव लाने के उपाय बताए गए हैं। ऐसे उपाय जिन्हें आजमा कर हम सफलता की ओर आसानी से बढ़ सकते हैं। हमारी बुरी आदतों के साथ
तत्काल परिणाम आमतौर पर अच्छा होता है, लेकिन अंतिम परिणाम ना बुरा होता है। अच्छी आदतों के साथ ये उल्टा होता है। शुरू में चाहे कठिनाई आ सकती है, पर इसके अंत में हमेशा भला ही होता है। एक आदत को लंबे समय तक चलने के लिए सुखद होना ही चाहिए। जब सुखद हो तो परिवर्तन आसान होता है और अच्छा भी लगता है। किताब में अच्छी आदत के सुखद अनुभव पर एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया गया है, जहां एक शहर को बीमारी और महामारी से बचाने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों की एक टीम ने बीड़ा उठाया। उन्होंने पाया कि बीमारी की जड़ है भीड़ और गंदगी, और बचाव है केवल साफ सफाई वाला रहन सहन। अब इसके लिए सभी लोगों को जागरूक किया गया। उन सभी लोगों को साबुन से हाथ धोने को कहा गया। इसके लिए उन्हें खुशबूदार और झाग वाले साबुन भी मुफ्त उपलब्ध कराए गए। इस साबुन के इस्तेमाल से सब खुश थे। हाथ पैर साफ होने के साथ साथ दिन भर एक भीनी सी खुशबू भी सभी लोगों को बहुत पसंद आई। कुछ दिनों में बीमारी धीरे धीरे कम होने लगी तो उन लोगों को मुफ्त साबुन मिलना बंद हो गया। लेकिन क्योंकि तब तक सभी को हाथ धोने की सुखद आदत लग चुकी थी, उन्होंने खरीद कर उस साबुन का प्रयोग करना जारी रखा। तो देखा आपने कैसे एक सुखद अनुभव की वजह से एक पूरे शरीर में कई लोगों के अंदर एक अच्छी आदत विकसित हुई और लगातार बनी भी रही। इस सब से यही साबित होता है कि हमारे लिए वो आदतें बनाना और आसान होता है जो हमें तुरंत संतोष प्रदान करें। साथ ही ये भी तय है कि वो आदतें जो थोड़े समय बाद हमें लाभ दें वो उतनी प्रिय नहीं लगती। जैसे आप आज वजन घटाने की सोचें और उस पर काम शुरू करें, तब कहीं जाकर साल 6 महीने में कोई नतीजा सामने आएगा। तत्काल रिटर्न के माहौल में दूर भविष्य का महत्व कम हो जाता है। यही बात है धूम्रपान करने जैसी आदत को लेकर। सब जानते हैं कि उसके दूरगामी परिणाम नुकसान देते हैं, जैसे आर्थिक तंगी, बीमारी, कमजोरी। लेकिन दूसरी ओर क्योंकि उस क्षण में सिगरेट पीने से आपको तनाव से मुक्ति मिलती है, तो आप केवल नजदीक का फायदा देखते हैं। अपनी हर आदत से हम जल्दी मिलने वाले अच्छे परिणाम ही तो चाहते हैं। हम बुरी आदतों को इसलिए भी दोहराते हैं क्योंकि वो किसी न किसी तरह से हमारी सेवा करती हैं, और इसलिए उनमें बुराई ढूंढकर उन्हें छोड़ना मुश्किल हो जाता है। ये व्यवहार केवल तभी बदलता है जब उन बुरी आदतों के अंजाम से हमें बहुत तकलीफ हो। एक शोध के अनुसार संतुष्टि में देरी करना अधिक बुद्धिमानी की निशानी है। यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि जो लोग तुरंत संतुष्टि की चाह नहीं रखते, वो अक्सर अधिक सफल होते हैं। इस तरह के लोगों में बेहतर सामाजिक कौशल होता है, उनका स्वास्थ्य बेहतर होता है, वो मानसिक रूप से अधिक सक्षम होते हैं। ये मान लीजिए कि यदि आप वास्तव में सफल और महान बनना चाहते हैं, तो अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए सही व्यवहार का चयन करना बहुत जरूरी है। आपको अपने लिए केवल उन आदतों को बनाने की जरूरत नहीं है जो हर कोई आपको बनाने के लिए कहता है। अपने लिए वही आदतें चुनें जो आपको सबसे अच्छी लगे, न कि वो जो कि सबसे लोकप्रिय हों। आपकी सफलता की संभावना तब बढ़ती है जब आप अपने लिए सही चुनौतियों को ढूंढते हैं। आदतों पर हमारी बातचीत का काफिला यूं ही आगे बढ़ता रहेगा। आप भी साथ साथ चलते रहिएगा। Track your habits. The most effective form of motivation is progress. यानी प्रेरणा का सबसे प्रभावी रूप प्रगति है, या यूं कहें कि हर छोटी जीत आपकी इच्छा को बढ़ाती है, आपकी प्रेरणा बन जाती है। जैसे जैसे आप प्रगति करते जाते हैं, आप में आगे बढ़ने की इच्छा बढ़ती जाती है। इसके लिए आपको अपनी आदतों पर नजर रखनी होगी, यानी कि उन्हें ट्रैक करना होगा। आज की कड़ी में जानते हैं अपनी सभी अच्छी आदतों से रोजाना जुड़ी रहने और उन पर पैनी नजर बनाए रखने के उपाय। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पल्लवी और हम बात कर रहे हैं लेखक जेम्स क्लियर की लिखी बेस्ट सेलिंग मोटिवेशनल बुक एटॉमिक हैबिट्स की। लोग अलग अलग और कई बार अजीब तरीकों से अपनी आदतों पर नजर रखने के प्रयास करते हैं, या यूं कहें कि जो तरीके हमें अजीब लगते हैं वो उनके लिए बेहद कामयाबी से काम करते हैं। जैसे कि अपना टारगेट अचीव करने के लिए एक डब्बे में कंचे या क्लिप्स रखना, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएं उन्हें दूसरे डिब्बे में डालते रहना। फिर जिस दिन पहला डब्बा खाली हो जाए इसी क्रिया को दोहरा देना। है ना मजेदार तरीका? ऐसे ही कुछ लोग कैलेंडर पर क्रॉस का निशान बनाते जाते हैं। हफ्ते में अगर 3 दिन कसरत करने के लिए तय किए हैं तो उन 3 दिनों पर निशान बनाते गए। महीने के अंत में पता चल ही जाता है कि इस नियम का कितना पालन हुआ।
इसी तरह कुछ लोग पौष्टिक आहार खाते समय अपनी नोटबुक में अपने खाने का हिसाब लिखते रहते हैं। इससे वो अपनी दिन भर की इस आदत पर नजर रखने में कामयाब होते हैं और दिन के अंत में उन्हें पता रहता है कि कहीं उन्होंने जरूरत से अधिक तो नहीं खा लिया। ये सरल से उपाय बहुत कारगर साबित होते हैं। इस विषय पर शोध कर रहे लोगों का कहना है कि अपने विकास को मापने का सर्वोत्तम उपाय है एक हैबिट ट्रैकर बनाना और उसका नियम से पालन करना। इस उपाय ने अनगिनत लोगों को बहुत फायदा पहुंचाया है और इसका मूल मंत्र है कि ये कड़ी कभी टूटनी नहीं चाहिए। हाँ, ये भी तय है कि आप अपनी आदतों के साथ कितने भी नियम से रहें, किसी दिन इसमें बाधा भी आ सकती है, तो अपने आप को उसके लिए भी तैयार रखें। इस तरह की हैबिट ट्रैकिंग से जब जब हमें आगे बढ़ने के संकेत मिलते हैं, हम कामयाबी की उस दिशा में और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होते रहते हैं। हर एक छोटी जीत आपकी इच्छा की पूर्ति करती है। साथ ही अगर किसी दिन आप थोड़ा सा भी निराश महसूस कर रहे हों, तो पिछले दिनों की अपनी प्रगति को देखकर फिर से प्रेरित हो जाएं। वो आपको इस बात की याद दिला देगी कि आप कितना अच्छा काम कर रहे थे। तो देखिए, सारांश में कहें तो इस हैबिट ट्रैकिंग के 3 बड़े फायदे होते हैं। पहला, इसे देखकर आपको अपने नियम पालन का ध्यान रहता है। दूसरा, इसे देखकर आप स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं क्योंकि आपकी प्रगति के प्रमाण आपके सामने हैं और आप उन्हें खोना नहीं चाहते। तीसरा, जब भी आप सफल होते हैं, इसे रिकॉर्ड में देखकर और संतुष्ट महसूस करते हैं। पर बहुत से लोग ट्रैकिंग या मापने के इस विचार के विरोधी भी होते हैं। जी, कई लोगों को ये अतिरिक्त बोझ की तरह लगने लगता है। उनका मानना है कि इससे काम दुगना हो जाता है। पहले अच्छी आदत का पालन करो और फिर उस पालन का हिसाब रखने की आदत डालो। पर इसका भी उपाय है ना। आजकल कैलोरी काउंट करने के, एक्सरसाइज करने या कदम मापने के या रुपए पैसे का हिसाब रखने के इस तरह के कई ट्रैकिंग एप्स उपलब्ध हैं जिनका फायदा उठाया जा सकता है। आदत का कब हिसाब रखना है और कब नहीं, ये समझना जरूरी है। और ये भी कि अगर कभी बीच में किसी कारणवश आपसे चूक हो भी जाए या कोई आदत छूट जाए, तो जितनी जल्दी हो सके वापस अपने नियम पालन पर आ जाएं। यहाँ ये जान लेना भी जरूरी है कि हर इंसान अलग होता है और अलग तरह से सोचता है। किसी एक के लिए कारगर उपाय दूसरे के लिए बेकार सिद्ध हो सकता है। हमेशा याद रखें, एक अच्छा खिलाड़ी उस खेल को जीतने के लिए कड़ी मेहनत करता है जो बाकी सभी खेल रहे हैं, लेकिन वहीं एक महान खिलाड़ी अपने लिए एक नया खेल बनाता है, ऐसा खेल जो उसकी ताकत के पक्ष में हो और न कि उसकी कमजोरियों के। तो आप अपने लिए अपने हिसाब से खेल चुनें, ठीक है ना? और इसी तरह हमारे साथ बने रहें क्योंकि चर्चा अभी खत्म नहीं हुई है। जवाबदेह भागीदारी। लोग अक्सर पूछते हैं, व्हाट्स द बिग डील अबाउट हैबिट्स, यानी कि वैसे भी आदतों में कौन सी बड़ी बात है। देखिए, पहली बात तो ये कि जो चीजें हम बार बार करते हैं ना, वो लगातार हमारे भविष्य को आकार देती हैं और साथ ही हम सफल होंगे या नहीं, अक्सर ये हमारी आदतों पर ही निर्भर करता है। विश्व के महान दार्शनिक लाओ त्सु ने कहा है, अपने विचार को देखो, वो तुम्हारे शब्द बन जाते हैं। अपने शब्दों को देखो, वो तुम्हारे कर्म बन जाते हैं। अपने कार्यों को देखो, वो तुम्हारी आदत बन जाते हैं। अपनी आदतों पर ध्यान दो, वो तुम्हारा चरित्र बन जाती हैं। अपने चरित्र को देखो, वो तुम्हारा भाग्य बन जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पल्लवी और चर्चा का विषय है जेम्स क्लियर की लिखी किताब एटॉमिक हैबिट्स का सार। पूरी किताब हमारी अच्छी या बुरी आदतों और उनसे होने वाले अच्छे या बुरे परिणामों के बारे में है। साथ ही इसमें ये बताया गया है कि किस तरह से हम अलग अलग उपाय करके अपने लिए अच्छी आदतों को जरूरी और गलत आदतों से दूरी बना सकते हैं। आइए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि किस तरह खुद में मौजूद एक बुरी आदत को डिससैटिस्फैक्टरी यानी असंतोषजनक बनाना जरूरी हो जाता है। जिस तरह हम एक ऐसी आदत को दोहराना चाहते हैं जिससे हमें खुशी मिलती है, उसी तरह हम हर उस अनुभव से बचना चाहते हैं जिसकी वजह से हमें तकलीफ हो, और इसीलिए ऐसी आदत को हम नहीं दोहराना चाहेंगे। आप जानते हैं ना कि दर्द एक प्रभावी शिक्षक की तरह होता है। इसीलिए कोई भी ऐसा व्यवहार अगर दर्दनाक हो तो लंबे अरसे तक हमारे मन में उसकी छाप रहती है।
वहीं दूसरी ओर अगर असफलता में कष्ट ना छुपा हो तो अक्सर उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। इसे ऐसे सोचिए कि अगर आपके घर कोई मजदूर काम करने आता है पर अपना काम ठीक से नहीं करता, फिर अचानक उसे ये याद आता है कि आपके नेगेटिव फीडबैक से उसे बहुत नुकसान और कष्ट हो सकता है, तो वो आपकी एक वार्निंग में सही ढंग से काम करने लगता है। या किसी ग्राहक के दोबारा ना लौटने के डर और संभावना से कोई होटल अच्छा और स्वादिष्ट खाना बनाता है, या कोई डॉक्टर जो इसलिए भी अधिक सावधानी बरतता है क्योंकि उसे डर है कि अगर उससे मरीज की जान बचाने में कोई लापरवाही हो गई तो वो हमेशा के लिए अपना लाइसेंस खो देगा। ये सारे उदाहरण इस बात का प्रमाण हैं कि जब परिणाम गंभीर होते हैं तो लोग जल्दी सीखते हैं और सावधान रहते हैं। इसे जवाबदेही वाली भागीदारी कहा जाता है, जहां आपके काम या आदत या नियम से किसी और की जान, माल या पैसे की जवाबदेही तय होती है। कामचोरी और लापरवाही जैसी बुरी आदतों का त्याग इसलिए भी जरूरी है। जब भी हमारी आदतों और उनसे जुड़े परिणामों में से किसी को कष्ट होगा, हम उन्हें दोहराने से कतराएंगे। व्यवहार तभी बदलता है जब उसके परिणाम की सजा तीव्र हो। किसी भी बुरी आदत से हुए गलत परिणाम की अधिक कीमत जोड़ना ही उससे बचने का सही तरीका है। कानून और नियम इस बात के सबूत हैं कि किसी भी देश की सरकार जब चाहे एक सामाजिक अनुबंध बनाकर सबकी आदतों को बदलने में सक्षम है। एक समाज के रूप में हम सब सामूहिक रूप से कुछ नियमों का पालन करने पर सहमत होते हैं और उनका विरोध करने पर हमें सजा या जुर्माना भुगतना पड़ता है। ये जानकारी कि कोई और आपको देख रहा है, आप पर नजर रखे हुए है, आपके लिए नियमों का पालन करने में प्रेरक हो सकती है। इसी तरह हम अपने ऊपर भी ऐसे ही कुछ अनुबंध लागू करके खुद अपनी जवाबदेही तय कर सकते हैं। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमारा मस्तिष्क हमेशा ही किसी ना किसी चुनौती को ढूंढता है। साथ ही हम अपने आसपास के लोगों की राय की भी परवाह करते हैं, क्योंकि हमारे लिए ये जरूरी है कि लोग हमें पसंद करें, तभी हम खुद को सफल और संतुष्ट मानते हैं। तो दोस्तों, एटॉमिक हैबिट्स के आगे के भाग पर चर्चा जारी रहेगी। आप भी जुड़े रहिए हमारे साथ। प्रतिभा और हमारी जीन्स। आपने गौर किया है, कुछ लोग ऐसे नेचुरली स्पॉटी होते हैं, बचपन से ही तेज भागने वाले, या किसी खेल में पारंगत, या फिर अद्भुत संगीत की समझ रखने वाले, मानो उनका भाग्य पहले से तय हो। इन सब में ना बायोलॉजिकल फैक्टर्स बहुत जरूरी रोल प्ले करते हैं। हमारी जीन्स बताती हैं कि हम किस क्षेत्र में सफल होंगे, पर साथ ही हमारा लाइफस्टाइल उसमें जरूरी वैल्यू एडिशंस करता है। कुछ ऐसे जैसे आपके जीन्स बंदूक को लोड तो करते हो, लेकिन ये आपकी जीवन शैली है जो ट्रिगर खींचती है और तभी निशाना सही लग पाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पल्लवी और बात हो रही है जाने माने लेखक जेम्स क्लियर की पुस्तक एटॉमिक हैबिट्स के बारे में। हम पहले भी बता चुके हैं कि एटॉमिक का अर्थ है बहुत छोटा या अपार ऊर्जा का स्रोत, और हैबिट यानी वो सभी छोटे छोटे व्यवहार जो हम हर रोज दोहराते हैं, कभी चाहकर और कभी अनजाने में। और जैसा कि किताब का टाइटल दर्शाता है, चर्चा का विषय है वो सभी एटॉमिक हैबिट्स जो आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकती हैं। पीढ़ियों के बीच की जानकारी को संग्रहित करने और प्रसारित करने को जेनेटिक्स कहते हैं। सिर्फ हमारे जीन्स हमारे भाग्य को तय नहीं कर सकते, हाँ, वो हमारे लिए अवसर के क्षेत्र जरूर तय कर सकते हैं। अब यहाँ ये सवाल उठता है कि हम किस तरह अपने लिए सही अवसर या आदत चुन सकते हैं जिनका हमारे सफल जीवन में योगदान हो सके। देखिए, आपके जीन्स आपकी हर आदत के पीछे काम करते हैं, वास्तव में हर एक व्यवहार की ऊपरी सतह के नीचे। आपकी टीवी देखने की आदत या सिगरेट शराब की लत से लेकर शादी ब्याह करने या किसी रिश्ते में अलग हो जाने तक आपके जीवन शैली की हर बात पर आपकी जीन्स का प्रभाव होता है। कुछ ऐसे ही अलग अलग तरह की सिचुएशंस में आपके व्यवहार पर आपकी जीन्स का बहुत अधिक प्रभाव होता है। आप किस स्थिति में कितने तनाव के साथ या गंभीर होकर या हंसी खुशी जिस भी प्रकार की प्रतिक्रियाएं देते हैं, ये सब आपकी जीन्स पर निर्भर करता है। आपके शौक भी आपके जीन्स के कारण होते हैं। कुछ लोगों को सिनेमा या ओपेरा बहुत उबाऊ लग सकता है, वहीं कुछ लोग इसे देखने के लिए उतावले रहते हैं।
तो ये माना जाए कि ये जेनेटिक लक्षण आपके लिए एक विशेष व्यक्तित्व तैयार करते हैं। आपसे जुड़ी कुछ बातें तो आपके जन्म से ही सिद्ध हो जाती हैं। इसका एक आसान उदाहरण ये है, अस्पताल के किसी भी नवजात शिशु वार्ड में जाकर थोड़ी सी ऊंची आवाज में बोलिए। कुछ बच्चे तो आपकी तरफ मुड़ेंगे और कुछ नहीं। जो मुड़ेंगे ना, वो बड़े होकर एक्सट्रोवर्ट या बहिर्मुखी बनेंगे। उनकी दीन दुनिया में दिलचस्पी अधिक होगी और वो अपने परिवार और समाज में ज्यादा लोकप्रिय होंगे। जो चुपचाप शांत अपने पालने में लेटे रहेंगे और कोई रिएक्शन नहीं देंगे ना, वो आगे चलकर इंट्रोवर्ट ही रहेंगे। कुछ लोग बचपन से ही अधिक संवेदनशील होते हैं। उन्हें औरों के दुख तकलीफ से चोट पहुंचती है और उनमें दया और दूसरों का ध्यान रखने की भावना प्रबल होती है। इसी तरह कुछ लोगों को जानवरों से अधिक प्रेम होता है, वहीं कुछ दूसरे लोग उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते। ये सभी आदतें सिर्फ हमारी पर्सनालिटी से निर्धारित नहीं होती, हमारे जीन्स भी इन्हें प्रभावित करते हैं। हमारे जीन्स हमें एक निर्धारित दिशा में मोड़ते हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको उन आदतों का निर्माण करना चाहिए जो आपके व्यक्तित्व के लिए काम करें, उससे उलट नहीं। अपने लिए वो आदत चुनें जो आपको पसंद हो, चाहे वो आपके बाकी लोगों में लोकप्रिय हो या ना हो। हर आदत का एक स्वरूप होता है जो आपको खुशी देता है, संतुष्ट रखता है। लंबे समय तक चलने वाली आदतें सुखद होनी चाहिए, तभी तो वो लंबे समय तक चल पाएंगी, है ना? सही आदतें चुनें जिनसे आपकी प्रगति आसान हो सके और आप लंबे समय तक इस दिशा में आगे बढ़ते रहें और जीवन में सफल हो सकें। किसी भी प्रतिस्पर्धी क्षेत्र में शीर्ष पर रहने वाले लोग न केवल अच्छी तरह से प्रशिक्षित होते हैं, बल्कि वो कार्य के लिए भी उपयुक्त होते हैं। उन्होंने अपने लिए सही क्षेत्र का चुनाव किया था, इसीलिए आज वो सफलता के चरम पर पहुंच सके। अगर आप अपने तय के क्षेत्र में जीत रहे हैं तो उसे दोहराते रहें, और अगर कहीं विफल हो रहे हैं तो उस पर विचार करें कि क्या वो वाकई आपके लिए है। दोस्तों, ये गहन चर्चा जारी रहेगी, आप भी बने रहिए हमारे साथ। जीन्स और हमारा स्वभाव। हम किसी भी व्यक्ति से मिलकर, उसके व्यवहार को देखकर, उसके काम करने के तरीकों को समझकर और उसके इरादों का पता लगाकर उसके बारे में सब कुछ जान सकते हैं। ये स्वाभाविक है। लोग जिस तरह से व्यवहार करते हैं वो आमतौर पर उनकी चेतना का प्रतिबिंब होता है। इससे पता चलता है कि मनुष्य होने के नाते वो अपनी यात्रा में कहाँ तक पहुंचे हैं और अब तक उनके अपने अनुभव क्या रहे हैं। हमें उन पर प्रतिक्रिया करने की जरूरत नहीं है, हम बस अपनी समझ के स्तर पर जा सकते हैं। दूसरों को देखकर हम अपने आप को और अपने तरीकों को भी बदल सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पल्लवी और हम बात कर रहे हैं दुनिया भर में बेस्ट सेलर मानी जाने वाली किताब एटॉमिक हैबिट्स के बारे में। इस किताब के सार से हमें अपनी आदत, व्यवहार और स्वभाव के बारे में कई ऐसी बातें पता चल रही हैं जो शायद हमारे आसपास हमेशा से थी, पर हमने कभी उन पर चिंतन नहीं किया। देखिए, अपने लिए आदर्श और सकारात्मक नजरिया ढूंढना भी बहुत जरूरी है जी, और ये इस पर भी निर्भर करता है कि हमारे पास इसके लिए कितना समय है। अच्छा, मान लीजिए अभी आपके करियर की शुरुआत ही है और आपके पास अपनी पसंद का काम चुनने का काफी समय है, तो आप आराम से चिंतन करके, सोच विचार करके अपने लिए अच्छे और सही विकल्प चुन सकते हैं। वहीं दूसरी ओर, अगर आप किसी समय सीमा में बंद कर अपना कोई भी कार्य पूरा करना चाहते हैं, तो उस समय मौजूद सबसे बेहतर विकल्प चुनना ही आपके लिए उचित होगा। आपके पास ज्यादा सोच विचार करने का समय नहीं होगा। कई बार जिन कामों में किसी और को कष्ट पहुंचता है लेकिन आपको आनंद आता है, तो जान लीजिए कि आप उसी काम को करने के लिए बने हैं। हम लगातार अपने आसपास से अपनी तुलना करते रहते हैं, और जब ये तुलना हमारे पक्ष में रहती है, जाहिर सी बात है हमें अच्छा लगता है और हमारा व्यवहार अधिक संतोषजनक रहता है। कई बार हमें वो सब भूलकर जो हमने समाज या स्कूल में अब तक सीखा हो, या दूसरे से हम क्या अपेक्षा करते हों, इस बात पर भी ध्यान देना पड़ता है कि हमारे लिए स्वाभाविक क्या है। कब हम बहुत अच्छा और आनंदित महसूस करते हैं। लोगों को खुश करने की तो कोई सीमा है ही नहीं। जब भी हमें अपने लिए कुछ जीवंत और सही लगे, समझ लेना चाहिए कि हम बिल्कुल सही राह पर हैं। इस धरती पर हमारा जीवन सीमित है
और समय कम है। ऐसे में वो लोग महान हैं जो न केवल बहुत मेहनत करते हैं बल्कि भाग्य भी जिनका साथ देता है, जो आसानी से अपने सभी अवसरों को अपने पक्ष में ले जाते हैं। कई बार हमें लगता है कि हम अपने ही क्षेत्र के किसी व्यक्ति से बेहतर हैं, पर वो हमसे अधिक लोकप्रिय और सफल है। तो ऐसे में क्या करें? ऐसे में अगर आपको लगता है कि आप उनसे बेहतर हैं, तो उन्हीं की तरह काम करके जीतने के बजाय मुकाबले में अपने लिए एक अलग जगह बनाए ना। हमारे जीन्स कभी भी मेहनत की जरूरत को खत्म नहीं कर सकते। हाँ, वो उसे हमारे लिए स्पष्ट जरूर कर सकते हैं। वो हमें बताते हैं कि किस में कड़ी मेहनत करनी है, और जब एक बार हमें अपने सामर्थ्य का पता चल जाता है तो हम आसानी से जान पाते हैं कि किस काम में कितना समय और ऊर्जा लगानी है। हमें ये भी समझने में आसानी होती है कि हमें किस तरह के अवसरों की ओर बढ़ना है और किस किस्म की चुनौतियों से बचना है। ऐसे में अपनी क्षमताओं का सही उपयोग ही सफलता की निशानी है। इसीलिए कहा गया है कि सही आदत अपनाएं तो आपका विकास आसान रहेगा और खराब आदत पर पूरा जीवन संघर्षमय बीतेगा। और क्योंकि हम अपने जीन्स को आसानी से नहीं बदल सकते, तो ये भी जरूरी है कि हम अपनी स्थितियां उनके अनुकूल बनाएं। आदतें तब आसान रहती हैं जब वो आपकी प्राकृतिक क्षमताओं से जुड़ी हों। तो दोस्तों, ये मान कर चलें कि भाई जीवन बहुत कठिन है, आपको कदम कदम पर चुनौतियों का सामना करना होगा। लेकिन जब आप अपना नजरिया बदलते हैं तो आप अपना व्यवहार बदलते हैं। जब आपका व्यवहार बदलता है तो आपका परिणाम भी बदलेगा। आप भी अपनी सफलता की ये यात्रा जारी रखें और हम भी इस विषय पर चर्चा करते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। हाउ टू स्टे इंस्पायर्ड। दोस्तों, आपने देखा होगा किस तरह कुछ लोग बरसों बरस किसी काम में लगे रहते हैं। जितना समय उसे सीखने में बिताते हैं, उससे भी ज्यादा उसे पॉलिश करने में, सुधारने में और अंत में सफलता की चोटी तक पहुंचने में लगाते हैं। चाहे वो पेंटर हो, कार्टूनिस्ट हो या म्यूजिशियंस हो, लगातार नियम से अभ्यास करते रहते हैं, पूरी लगन से, और उसे कभी भी बीच में नहीं छोड़ते। और हम खुद से पूछते रह जाते हैं कि आखिर हम ऐसी आदतें कैसे बनाएं। तो इसका जवाब है, आपको नियमित रूप से उन चुनौतियों की खोज करने की जरूरत है जो आपको प्रेरित करती रहें, ताकि आप सही रूप से प्रगति के पथ पर बने रहें। हम ये तो नहीं जानते कि आगे क्या होगा, फिर भी चुनौती जो भी हो, हमें हर हाल में उसे गले लगाना है और उसे पार भी करना है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पल्लवी और आइए चलते हैं हम एक ऐसे सफर पर जहां जीवन को सफल बनाने के कारगर उपाय बताए जा रहे हैं। चर्चा का विषय है लेखक जेम्स क्लियर की लिखी किताब एटॉमिक हैबिट्स का चैप्टर गोल्डीलॉक्स के नियम। क्या आप जानते हैं कि अच्छी आदतों को संजो कर रखने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो ये कि इस व्यवहार को इतना आसान रखें कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, आप अपनी आदत पर बने रह सकें। एक बार आदत बन जाने पर चाहे छोटे ही सही पर हर तरीके से इसे आगे बढ़ाते रहें, कुछ कुछ सुधार लाते रहें ताकि आपकी रुचि बनी रहे। और ये भी तय है कि जिस कठिनाई को हम पार कर लेते हैं ना, उसमें अगर कोई चुनौती ना हो तो फिर हम आगे बढ़ने के लिए प्रेरित ही नहीं हो पाते। इस आत्म सुधार में आपका सबसे बड़ा दुश्मन होता है ऊब जाना। इसलिए अपनी अच्छी आदत को कभी भी उबाऊ मत होने दीजिए। किसी भी काम में महारत पाने के लिए लगातार अभ्यास जरूरी होता है, लेकिन हर दिन किया जाने वाला अभ्यास भी बोरिंग हो सकता है और आपकी सफलता में खतरा बन सकता है। जब भी आदतें हमें खुशी देना बंद कर देती हैं ना, हम उन्हें छोड़ देते हैं। अपने साथ ऐसा ना होने दें। कोशिश कीजिए कि आपकी बनाई सभी आदतों में पर्याप्त चुनौतियां भी आएं, ताकि उनमें आपकी रुचि भी बनी रह सके। हम सभी के अपने अपने लक्ष्य होते हैं ना। कुछ सपने भी होते हैं जिन्हें हम पूरा करना चाहते हैं, लेकिन हर बार किसी सुविधाजनक हालत में ही अपनी बेहतरी के लिए काम किया जाए, ये संभव नहीं है। जब आप कोई नई आदत शुरू करते हैं तो बहुत दिन तो उसे बहुत उत्साह से निभाते हैं, चाहे वो ब्लॉग लिखना हो या जिम जाकर कसरत करना या फिर रेस ट्रैक पर दौड़ लगाना। लेकिन फिर एक समय बाद आपको टाइप करने में तकलीफ होने लगती है, एक्सरसाइज में रुचि खत्म होने लगती है और रेस ट्रैक ना घर से बहुत दूर लगने लगता है। ऐसे में दर्द और परेशानी के साथ और कम होती ऊर्जा के बावजूद जो लोग आगे बढ़ने के उपाय सोचते हैं, वही दरअसल अपने जीवन और व्यवहार को गंभीरता से देखते हैं।
बाकी लोग ये काम शौकिया कर रहे होते हैं। जब कोई आदत आपके लिए ज़रूरी हो जाती है तो आपको हर हाल में उसे करने की इच्छा होती है। सबसे आगे रहने का बस एक ही तरीका है कि आप जो भी कर रहे हैं उसे खुशी से करते रहें। अपनी बोरियत को अपनी चाहत बना लें। सफलता की राह में आपका सबसे बड़ा खतरा असफलता नहीं है, बल्कि ऊब जाना है। आदतों को रूटीन में ढलकर बोरिंग होने से बचाना होगा। ये मान के चलिए कि प्रेरणा होने पर तो हर कोई आगे बढ़ ही जाता है। बात तो तब है कि आपका काम उत्साहजनक ना हो और तब भी आप उसे करते रहें। और सबसे बड़ी बात यह है कि काम छोटा हो या बड़ा, किसी प्रोफेशनल की तरह बिना रुके उसे करते जाएं, शौकिया तौर पर नहीं। अमेरिका के मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर लेस ब्राउन ने कहा है, लाइफ हैज नो लिमिटेशंस एक्सेप्ट द वंस यू मेक। यानी जीवन की कोई सीमाएं नहीं है सिवाय उनके जिन्हें आप अपने लिए खुद बनाते हैं। तो आंख खोलिए और अपने भीतर झांक के देखिए और खुद से पूछिए कि जो आप जीवन जी रहे हैं क्या उससे संतुष्ट हैं? अगर हाँ तो बहुत बढ़िया है, और अगर नहीं तो उसे बदलने की तैयारी आज से ही शुरू कर दीजिए। हम इस बातचीत को यूं ही जारी रखेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। हम तो ऐसे हैं भैया। आदतों के अनेक फायदे हैं पर नुकसान भी, कि जिस समय हमारे आसपास की दुनिया बदल भी रही होती है, हम तब भी अपनी उन्हीं आदतों के पैटर्न्स में बंधे रह जाते हैं। ऐसा कहना और मानना है विश्व प्रसिद्ध लेखक जेम्स क्लियर का, जिनकी पुस्तक एटॉमिक हैबिट्स पर हम चर्चा कर रहे हैं। और इसका आगे का सार समझाने के लिए आपके साथ हूं मैं, यानी पल्लवी। आदतों का नकारात्मक पक्ष ये है कि आप चीज़ों को एक निश्चित तरीके से करने के आदी हो जाते हैं और छोटी छोटी गलतियों पर ध्यान देना बंद कर देते हैं। आखिर आपको उन्हें एक अंदाज में करने की आदत जो पड़ गई है। लेकिन हर आदत को लगातार सुधार की भी ज़रूरत होती है। आदतों को सिर्फ सीखना ही नहीं होता, बल्कि उन्हें व्यवस्थित भी रखना होता है। इसके लिए आपको निरंतर एक रिव्यू यानी समीक्षा करनी होगी, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप अपना समय सही चीजों में लगाएं और जरूरत पड़ने पर उसे ठीक भी करते रहें। कोई आदत अगर आपके जीवन पर कोई अच्छा प्रभाव न डाल रही हो तो उसका अभ्यास जारी न रखें। इसे करने का एक और तरीका है, हर साल के अंत में अपने किए सभी बड़े कामों का लेखा जोखा तैयार करें। देखें कि बीते वर्ष आपने क्या नया सीखा, किस नई जगह गए और क्या नए आयाम हासिल किए। इससे बड़ी आसानी से ये पता लग जाएगा कि आपका साल फायदे में बीता या नुकसान में। जैसे शुरुआत में आदत को दोहराते रहना आपकी पहचान बनाने के लिए जरूरी है, वैसे ही बनाई गई कुछ ऐसी आदतों को छोड़ना भी जरूरी है जो एक समय के बाद आप में कोई विकास नहीं ला पाती। अपने हर विचार को पवित्र मानकर उसे खुद से जोड़े रखने में कोई समझदारी नहीं है, खासकर तब जब वो आपका कुछ भला ना कर रहा हो। आप अपनी पहचान के नाम पर एक पुराने ढर्रे से जितना ज्यादा चिपके रहेंगे ना, उतना ही आपका आगे बढ़ना मुश्किल होता जाएगा। अपने आप को समय के साथ गढ़ना होगा। हम तो ऐसे ही हैं भाई जैसे ख्याल आपको मजाक का पात्र भी बना सकते हैं। ताओ ते चिंग का एक कथन है जो इन विचारों पर एकदम सटीक बैठता है। मनुष्य जब पैदा होता है तो नरम और सुनम्य होता है, जब मरता है तो कड़ा और सख्त हो जाता है। आदतें बहुत फायदे कराती हैं, पर इनकी एक कमी ये है कि ये हमें अपने ही विचारों के दायरे में बांध देती हैं। आप एक ही चीज को आंख बंद करके नहीं दोहरा सकते हैं और असाधारण बनने की उम्मीद कर सकते हैं। सब कुछ चल रहा है, जीवन लगातार बदल रहा है, हर दिन के साथ एक नया दिन उदय हो रहा है। इसलिए आपको समय समय पर ये देखने की जरूरत है कि क्या आपकी पुरानी आदतें और विश्वास अभी भी आपके काम आ रहे हैं। इस पर थोड़ा सा मनन कीजिएगा और खुद में बदलाव लाते रहिएगा। या यूं मान लीजिए कि अपने आप को गाड़ी, फोन या कंप्यूटर की तरह अपग्रेड करते रहिएगा। ये दिलचस्प सफर अब अपनी मंजिल के करीब पहुंचने को है दोस्तों, लेकिन हमारी बातचीत का सिलसिला अभी कुछ देर और चलेगा, तो आप भी बने रहिए हमारे साथ। आदतें हमें बनाती हैं या हम आदतों को बनाते हैं? जी हाँ दोस्तों, ये एक अहम सवाल है।
आदतें हमें बनाती हैं या हम आदतों को बनाते हैं? और इसका जवाब भी इसी सवाल में छुपा है, क्योंकि हम आदतें बनाते हैं, इसीलिए आदतें हमें बनाती हैं। तो यहाँ ज़रूरी हो जाता है कि हम अच्छी आदतें बनाएं ताकि वो आदतें हमें अच्छा बना सकें। अब तक हमने जाना अच्छी आदतों का विकास करने के बारे में, और साथ ही हमने जाने बुरी आदतों को छोड़ने के कुछ आसान और अचूक उपाय। इस बहुत ही सराहनीय और दिलचस्प किताब के सार में, जिसका नाम है एटॉमिक हैबिट्स, इसे लिखा है दुनिया के बहुत ही जाने माने और लीडिंग एक्सपर्ट जेम्स क्लियर ने, और विश्व भर में ये किताब बहुत लोकप्रिय है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ हूँ पल्लवी, और एक बार फिर बात करते हैं कुछ बेहद सरल और प्रैक्टिकल तरीकों से अपने जीवन में अच्छी आदतों के लिए जगह बनाने की और बुरी आदतों को छोड़ने की। ये सिर्फ एक बेस्ट सेलिंग किताब ही नहीं है, बल्कि एक ऐसी प्रैक्टिकल गाइड है जिसमें पूरे जीवन पथ को प्रगति की ओर ले जाने के लिए छोटे बड़े टिप्स दिए गए हैं। अच्छी आदतें कैसे बनाएं, बुरी आदतों को कैसे छोड़ें, और थोड़ा सा ही सही पर हर दिन बेहतर बने। इस किताब में इस बारे में विस्तार से बताया गया है। मुझे यकीन है कि अपनी आदतों को सुधारने के लिए आपको इससे अधिक कारगर किताब नहीं मिलेगी। हम सभी अपने जीवन में नित्य नई चुनौतियों का सामना करते हैं, लेकिन जरूरी है उनके अनुभव से सही सीख लेना और उसे अपनी रोज की जिंदगी में अमल करना। जो बदलाव अक्सर बहुत छोटे मालूम होते हैं ना, उनका भी नियमित पालन करके आप बहुत अच्छे और अनुकूल परिणाम हासिल कर सकते हैं। अब हर इंसान तो रातों रात सफलता नहीं पा सकता है ना। हाँ, कई लोग ऐसा करने में भी सफल होते हैं, पर वो विरले ही होते हैं। इसलिए जरूरी है कि अच्छी आदतों और व्यवहार बनाने की इस राह पर आप बिना रुके चलते रहें। मनुष्य के रूप में हम सब अपनी बुरी या अच्छी आदतों से बंधे हैं। बात तो तब है जब हम कोई ऐसा तरीका अपनाएं कि अपनी बुरी आदतों के भी सकारात्मक परिणाम पाएं। अपने अंदर बुरी आदत होने का ये मतलब नहीं कि वो आदत ही बुरी है, बस वो हमारे काम की नहीं रही। यहाँ तक कि दुनिया भर के कई सबसे सफल लोगों में भी बुरी आदतें होती हैं, लेकिन वो उन आदतों का उपयोग अपने आप को बेहतर बनाने के प्रयोग में करते हैं। पर ये भी जान लीजिए कि हर इंसान अलग होता है, उसका परिवेश अलग होता है, उसकी परवरिश अलग होती है, उसका माहौल अलग होता है, और इसीलिए हर इंसान अलग तरह से सोचता है। कोई ज़रूरी नहीं कि किसी एक के लिए जो उपाय कारगर हो वो दूसरे के लिए भी होगा। हम पहले भी बता चुके हैं कि एटॉमिक का अर्थ है बहुत छोटा या अपार ऊर्जा का स्रोत, और हैबिट वो सभी छोटे छोटे व्यवहार जो हम रोज दोहराते हैं, कभी अनजाने में तो कभी जानकर। और जैसा कि किताब के टाइटल से पता चलता है, हमने भी एक लंबी और सार गर्भित चर्चा की उन सभी छोटी छोटी आदतों के बारे में जो आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकती हैं। तो दोस्तों, ये मानकर चलें कि जीवन आसान तो नहीं है और हर कदम पर एक नई चुनौती आपका इंतजार कर रही है, पर ये भी मान लें कि अपने लिए सही परिणाम पाने का राज है अपने भीतर आने वाले सुधारों को कभी रुकने न देना। क्योंकि अच्छी आदतें सिर्फ जुड़ती नहीं हैं, ये तो बचत पर मिलने वाले ब्याज की तरह लगातार बढ़ती रहती हैं। ये है छोटी आदतों की शक्ति, छोटे बदलाव, शानदार परिणाम। नमस्कार। आपको अगर ये बुक समरी पसंद आई तो इसे 5 स्टार रेटिंग देना न भूलिए, और हमारी गोल्स और मिनी हैबिट्स पर बनाई हुई समरीज को सुनना न भूलिए। ये समरीज आपको सर्च सेक्शन या हमारी प्रोफाइल में जरूर मिलेगी। हमारी इस समरी को आप रिव्यू भी दे सकते हैं, और हम अपनी इन समरीज को कैसे बेटर बना सकते हैं इसके बारे में भी आप अपना फीडबैक हमें दे सकते हैं।